बहुत समय पहले की बात है। रुद्रपुर गांव की सुबह एक खास खुशबू से होती। इस गांव में दो ही ठेले थे, एक चिकन वाला और एक मटन वाला। चिकन वाला था अर्जुन, जो कि 100 रुपए में लोगों को चिकन दिया करता था। उसके पास में ही था मटन वाला पुष्पेंद्र। दोनों ही मटन और चिकन का गाँव में ठेला लगाया करते थे और दोनों का ठेला जबरदस्त चला करता था। अरे पुष्पेंद्र भैया, आप दोनों ने ठीक किया अपना दोनों का दुकान पास पास में लगाकर। जब भी किसी को मटन खाने का मन करे वो आपके यहाँ जाएगा और जिसको चिकन खाने का मन करे अर्जुन के पास चला जाएगा। वो तो होगा ही, पर मैं बाजार से अच्छे और ताजा मटन चुनकर लाता हूँ। कभी खाने का मन करे तो मेरे पास ही मटन खाने आया करना। पुष्पेंद्र बड़ा ही लालची आदमी था। वो चाहता था कि सारे ग्राहक उसके ही मटन खाने आने लगे। वो ग्राहकों को भड़काया भी करता था। अरे अर्जुन भाई, आपके चिकन खाए बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। लेकिन आप दोनों का समझ ही नहीं आता। 100 रुपए में आप मटन दे रहे हो और पुष्पेंद्र 150 रुपए में मटन दे रहा है। अरे पुष्पेंद्र तो 2 ही पीस देता है। आप लोग मेरे पास 100 रुपए का चिकन खाया करना, आपके 50 रुपए बाज भी जाएंगे। अर्जुन और पुष्पेंद्र दोनों ही अपने ग्राहकों का कान भरा करते थे कि वो दूसरे के वहाँ खाने ना जाया करे। इसलिए ही उन दोनों के यहाँ भीड़ लगी रहती थी। गांव में दोनों के ही मटन और चिकन का दुकान होने के कारण लोग कहीं और नहीं जाते थे। और उसी गांव में शिवम नाम का बड़ा ही होशियार आदमी अपने पत्नी महिमा के साथ रहा करता था। शिवम की अभी अभी नया नया शादी हुई थी। शिवम पढ़ा लिखा तो था, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं कर रहा था। देखिए जी, आप जितना समय काम नहीं किया वो अलग बात है। अब हम लोगों ने शादी कर लिया है। अब हमारे आगे चलकर बच्चे होंगे, परिवार होगा। इसके लिए आपको कुछ कमाना ही पड़ेगा। ठीक है भाग्यवान, तुम जैसे कहो। मैं जल्दी कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। उसके बाद शिवम गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। शिवम 2-4 जगह जाकर पूछने की कोशिश करता है कि उसे कहीं पर कुछ काम मिल जाए, पर सुबह से दोपहर हो जाती है और उसको अपने लायक कोई भी काम नहीं मिला था। शिवम थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। जहां भी काम ढूंढने जा रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से आदमी है, और जहां पर आदमी नहीं है वो बहुत कम पैसे देने को तैयार है। आखिर करूं तो करूं क्या? शिवम ऐसे ही सोच रहा था, तभी वहाँ पर राजेश काका आ जाते हैं। अरे शिवम बड़ी सोच में लग रहा है। इतना मगन होकर किस बारे में सोच रहा है? अरे काका, अभी घर चलाने के लिए कुछ काम ढूंढ रहा हूं, पर कहीं पर सही से मुझे काम ही नहीं मिल रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आखिर क्या करूं। चल, दोपहर हो गई है, मेरे साथ मटन चिकन खाने के लिए। वहां पर स्वादिष्ट मटन चिकन खाते हैं, फिर तो घर में आराम से सोचते रहना। आज पूरा दिन काम ढूंढते ढूंढते मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। चलो चलते हैं फिर क्या था, शिवम राजेश काका के साथ मटन और चिकन खाने के लिए उनकी दुकान पर चले जाते हैं। सबसे पहले काका और शिवम चिकन वाले अर्जुन के पास जाते हैं। हाँ भाई, कितने चिकन देना है तुम दोनों को? अरे अर्जुन बेटा, मैं तो रोज ही आ रहा हूँ खाने के लिए, तुम मुझे भूल गए हो क्या? लगाओ हम दोनों के लिए एक के लिए। तुम क्या मेरे रिश्तेदार हो जो मैं तुमको हमेशा याद रखूं? मेरे पास बहुत ग्राहक आते हैं। तुमको खाना है खाओ और पैसे देकर जाओ। ये क्या तरीका है भाई, वो बड़े बुजुर्गों से बात करने का? जाओ, हमें यहाँ पर नहीं खाना है। हम पास वाले पुष्पेंद्र के यहाँ मटन खा लेंगे। चलो काका, चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहुत ग्राहक आते हैं हमारे पास। गांव मेरा अकेले का ही चिकन का दुकान है, आज नहीं तो कल खाने आओगे ही। अर्जुन को भी बड़ा घमंड था, क्योंकि उसका अकेले का गांव में चिकन का दुकान जो था। और इधर काका और शिवम निकल जाते हैं पुष्पेंद्र के दुकान पर मटन खाने। हाँ पुष्पेंद्र भैया, हम दोनों के लिए 1 प्लेट मटन और चावल लगा देना। पुष्पेंद्र ने उन दोनों के लिए मटन चावल लगा दिया। देखने में बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा था। दोनों ने ही मटन चावल खाना शुरू कर दिया। भाई, थोड़ा सा आज तुम्हारे मटन में नमक ज्यादा है, थोड़ा कम पका पका जैसे लग रहा है। इसको और आधे घंटे तक पकने तो बहुत ही अच्छा लगता। क्या रे शिवम, मैं सालों से लोगों को मटन खिलाते आ रहा हूँ और तू सिखाएगा कि कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालना है, कितना पकाना है? मुझे ज्ञान मत दे। ये क्या बात हुई भाई, मैं तो बस तुमको बता रहा था। तुम हो कि भड़क गए? हाँ बेटा, शिवम तो सही कह रहा है। वो तो बस तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे मटन में क्या कमी है। तुम दोनों मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है जो यहाँ से। बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम मटन चिकन वाले दोनों ही गांव वालों को ऐसे ही लूट रहे हो, और ना ही बात करने का तरीका है ना कुछ। तुम दोनों ही मटन चिकन वालों को अपने दुकान पर बड़ा ही घमंड है। देख लेना, ऐसा कुछ करूंगा तुम दोनों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। हाँ जा, जो करना है कर ले। उसके बाद गुस्सा होकर वहाँ से शिवम अपने घर की ओर चला जाता है। हर शिवम गुस्सा होकर अपने घर आ जाता है। शिवम को गुस्से में महिमा देखती है, तब उससे पूछने लगती है, क्या हुआ जी, आप बड़ी परेशान लग रहे हो? काम ढूंढने गए थे ना, कुछ काम नहीं मिला उसकी चिंता है?